किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया और हम उसके साथ अच्छा बिहेव रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं जैसे आपने कहा, तो उसमें कोई बदलाव आ सकता है? ये नुक्ता ही गलत है कि उसमें बदलाव लाना है। उसमें आ नहीं सकता। ये बदलाव क्यों आप लाना चाह रहे हैं किसी में बदलाव? देखिए, ये हमारा काम नहीं है किसी को बदलना। हमारा काम है अपने आप को ठीक रखना। मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है, मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बदतमीजी करना ठीक नहीं समझता। अब वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, ये तो मेरा मसला ही नहीं है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये मेरा मसला नहीं है। और अगर मैं उसको मसला बना लूंगा, मैं तो सारी जिंदगी चैन में नहीं हूँ, क्योंकि आज इन साहब के मसले को मैं ठीक कर रहा हूँ, अगले दिन उस साहब के, फिर उससे अगले दिन उस साहब के। अभी भी मुशर्रती बुराइयां खत्म करना हमारा काम तो हमारा नहीं काम है। हमारा आगही के दरवाजे खोलने की कोशिश करना। हमें भी नहीं बदलना चाहिए किसी के लिए। जनाबे अली, आपको अपनी सही। हद में रहते हुए अपने रिश्ते की हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। कितना टॉलरेट करना चाहिए? कता ताल्लुक एक अच्छा ऑप्शन होता है। कता ताल्लुक की या कता रहमी को पसंद तो नहीं किया गया, हम्म, लेकिन आपको लगता है कि आपकी हद यहाँ तक है और इससे मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम्म, आप छोड़ दो। ज़र्फ क्या होता है? हम्म, अपना ख्याल रखना। जो उलझ पड़ता है वो अपना ख्याल कहाँ रख रहा होता है? वो तो चौक चौराहे में ले आता है चीज़। जब कोई कहता है ना कि इसे फर्क नहीं पड़ता, ये हो कैसे सकता है कि आप इंसान और आपको फर्क ना पड़े? फर्क सबको पड़ता है। उस फर्क को मैनेज करना होता है, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। वैसे आपको लगता है कि हम अच्छा बिहेव करके किसी ने हमारे साथ गलत बिहेव किया और हम उसके साथ अच्छा बिहेव रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं जैसे आपने कहा, तो उसमें कोई बदलाव आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है? ये नुक्ता ही गलत है कि उसमें बदलाव लाने। उसमें आ नहीं सकता। ये बदलाव क्यों आप लाना चाह रहे हैं किसी में बदलाव? अच्छा। देखिए, ये हमारा काम नहीं है किसी को बदलना। हम्म, हमारा काम है अपने आप को ठीक रखना। ये खुद गर्जी नहीं है। मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है, मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बदतमीजी करना ठीक नहीं समझता। हम्म, अब वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, ये तो मेरा मसला ही नहीं है। देखिए, जितने भी औलिया भी आए हैं, अंबिया भी आए हैं, वो दावत देते थे। हिदायत मेरे अल्लाह ने देनी है, प्रेशराइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब राइट। अब वो अच्छा अमल है फिर। कभी भी नहीं। देखिए, मस्टन जवीरा जी के साथ मेरा एक ताल्लुक है और वो इंतहाई गैर मुनासिब गुफ्तगू फरमाती हैं। हम्म, अच्छा, मैं मुनासिब जुमले बोल बोल के मैं कहूँ यार इनमें चेंज क्यों नहीं आ रहा? भाई, मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है। हम्म, मेरी जिम्मेदारी अपने रोल को की मॉडलिंग करना है। ट्रू। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये मेरा मसला नहीं है। और अगर मैं उसको मसला बना लूंगा, मैं तो सारी जिंदगी चैन में नहीं हूँ, क्योंकि आज इन साहब के मसले को मैं ठीक कर रहा हूँ, अगले दिन उस साहब के, फिर उससे अगले दिन उस साहब के। अभी भी मुशर्रती बुराइयां खत्म करना हमारा काम तो हमारा नहीं काम है। हमारा आगही के दरवाजे खोलने की कोशिश करना है। ओके। हमारा काम यह है कि इस तरह बैठ के लोगों के सामने राय रखना है। अवेयरनेस। आप उसको इख्तलाफ करते हैं, एहतराम करते हैं, ये उनके ऊपर है। ट्रू। हमें उस तरफ नहीं जा। और कोई भी रिश्ता, और मैं आपको अपनी औलाद तक का, अपने बहन भाइयों तक का, हस्बैंड वाइफ, किसी को ठीक करने का किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ। यही तो मेरे खुदा ने, देख, सीधी सीधी चीजें आपके सामने, भाई ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, आगे आपकी मर्जी है, इख्तियार मैंने आपको दे दिया। ट्रू। तो हम क्यों कहते हैं नहीं मैं इसको तो बदल के छोड़ूंगा? तो सही। वो मेंटली हेल्दी नहीं होता जवीरिया जी, जो ये कहते हैं मैं इसको बदल के छोड़ूंगा। ना, बदल नहीं सकते आप किसी को। नहीं बदल सकने। देखिए, ये जब बदलना जिसके चाहिए लिए ही नहीं। राइट। आप कहते हैं बदल नहीं सकते, भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा। आप किसी को क्यों बदलें? यानी आप अपने लिए किसी को बदलना चाह रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। आप अपने लिए किसी को बदलना चाह रहे हैं ना? हम्म, और किसके लिए बदलना चाह रहे हैं अपने फरमाइए? लिए ऑब्वियसली तो अपने फिर लिए। हम्म, तो वो आपके लिए क्यों बदले? हमें भी नहीं बदलना चाहिए किसी के लिए। जनाबे अली, जनाबे अली, हम्म, आपको अपनी सही। हद में रहते हुए अपने रिश्ते की हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। बाउंड्रीज होती यही है, हम्म। और अगर ये बाउंड्रीज ना हो तो जिंदगी नहीं चल सकती। जब कुछ रिश्ते बड़े करीबी होते हैं, जैसे हमने बात की रिश्तेदारों की भी, कब ऐसी स्टेट आती है कि अब उनसे कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए? क्योंकि एक बात होती है नामुनासिब, अब हमने उसको नहीं बदलना, हमने चलो उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, उसने दोबारा की, हमारी वाइब्स नहीं मैच हो रही, हमें पसंद ही नहीं आ रही बात, चाहे वो शौहर है, बीवी है आपकी, शायद औलाद हो, या शायद आपके कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो, और वो बार बार एक ही चीज़ करते हैं, तो आप कितना टॉलरेट करना चाहिए? कतई ताल्लुक एक अच्छा ऑप्शन होता देखिए, कता ताल्लुक या कता रहमी को पसंद तो नहीं किया गया, है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी हद यहाँ तक है और इससे मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ दो। ओके। उसमें कौन सी ऐसी बात है? हम्म, लेकिन छेड़ के नहीं छोड़ना, ना छोड़ के छेड़ते रहने, अच्छा। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम्म, आप देखिए कि जब आपने ताल्लुक बनाया, बना लिया, जब हम्म, ताल्लुक ख़त्म किया तो उसका मतलब ख़त्म होना चाहिए, फिर उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। हम्म, आपको मसलन मामू है, चाचा है, खाला है, खालो, आपको लगता है भाई ये बार बार हमारे साथ ये हो चुका है, या अब हमने इनके साथ ताल्लुक नहीं रखना, तो उसका बेहतरीन तरीका उनके साथ बैठिए, उन्हें कहे कि ये मामलात होते रहे हैं, चिढ़ के नहीं, गला ख़राब करके नहीं, फाड़ के नहीं। देखिए जनाब, ये मामलात आपके दरमियान होते रहे, ये चीज़ें हमने इस हद तक देख लें, मज़ीद हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए हम चाहते कि हम अब मज़ीद आगे ना मिलें एक दूसरे से। ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से, हम्म, और इस तरह से कौन बात करेगा? जो मेंटली हेल्दी नहीं होगा, होगा। जो छेड़छाड़ वाला नहीं बैठा होगा। जब आप उनसे ये बात कर लें तो उसके बाद वो आप कहते हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम्म, आप उन्हें फ़ौरन कहें चले एक और मौका दिया।
और अगर उस मौके के बाद फिर वो हरकत फरमाते, फिर उसी तरह बैठे, उनसे बैठ के बात करें, आपके कहने पर आपको एक मौका भी दे दिया गया था, तो हो सकता है आप ये लफ्ज़ नहीं, आप बाज नहीं आएंगे, ये चिढ़ाने वाला जुमला है। अच्छा। आपने कहा कि हमें लगता है कि इस तरह आप मजीद शायद फिर से ये दोहरावा हो जाए इस बात का, तो हम ना ही मिले तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, लेकिन आप हमारे यहाँ से अपने लिए कभी बुराई किसी के यहाँ होते हुए नहीं देखेंगे। सही। और दरख्वास्त आपसे भी ये कर रहे हैं, बाकी आपका मामला है। कितने आसान तरीके से आप अलहदा हो गए। और अगर आप कहें मैं तेन वेख लांगा तो मैं भी तेन वेख लांगा, तो दोनों ही मेंटली ठीक नहीं है। वो उधर चुगली कर रहे हैं, आप इधर चुगली कर रहे हैं किस उनकी, तो कोई फायदा नहीं ना इस चीज़ नहीं का। होना चाहिए। लेकिन आप देखें, अगर आपकी चुगली हो रही है और कोई आपको आकर कह रहा है कि वो तो तुम्हारे मुतालिक ऐसा कह रहा था, हाँ। आपने कहा कि आइंदा आपने मुझे उनकी कोई बात नहीं बतानी, आपका Okay. हमारे एक अच्छा ताल्लुक है, वो है हम्म, जो वो कर रहे हैं उससे मिलता जुलता आप भी तो कर रहे हैं इस वक्त, उसी की बात इधर आके बता रहे हैं। तो वो आपके खैर खा तो नहीं होंगे, वो तो आए इसलिए थे कि आप कुछ कहें और वो वहां लेकर जाए। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग ऐसा यही होते करते हैं, ऐसे ही तो होते आपने हैं। कि जनाब इस मौजू पे मुझसे बात मत कीजिए, हम्म, मसद माजरत, हम आपस में बैठे, हम आपस में बात करें ना, ये जिनके लोगों साथ को हम। क्यों डिस्कस करें। हाँ, मुझे ये बात हमारे एक साहब, उनका उनकी बीवी उन्हें छोड़ गई, अच्छा। तो दो चार लोग गए, बड़े नाम वाले आदमी, दो चार लोग गए कि साहब आप कहें तो हम यूं मीडिया में ये कर देंगे उनके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि यार वो मेरी बीवी थी, मेरा उसका पर्दे वाला ताल्लुक था, ट्रू। अब जब ख़त्म हो गया है तो एहतराम में कोई कमी नहीं, मैं क्यों बैठ के उसके मुतालिक बात। उन्होंने कहा जनाब आपके मुतालिक तो वो ये कर रही है, कहते वो कर रही है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं कम अज़ कम ये इससे नहीं आपका कर। ज़र्फ बड़ा होता है, राइट। अब आपने वो लफ्ज़ बोला जिसको मैं नहीं बोलना चाह रहा था, रियली। उसकी वजह ये थी कि ज़रा मुश्किल लफ्ज़ लोग इसको और तर्ज पर देखते हैं। तो ज़र्फ क्या होता है, अपना ख्याल रखना, यह है ज़र्फ। जो उलझ पड़ता है वो अपना ख्याल कहाँ रख रहा होता है, वो तो चौक चौराहे में ले आता है चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बात तो यही है ज़र्फ की। और जो वाकई जिसमें ज़र्फ होता है वो अमन में होता है, जिसमें ज़र्फ होता है वो बदले तो नहीं लेता, और जिसमें ज़र्फ होता है वो किसी को बदलने पे भी यकीन नहीं रखता, वो अपने आप को ठीक रखता है। अपने आप को खुश रखता है। अब इसी बात को मैं जेन जी से रिलेट करना चाहूँगी। जेन जी के बारे में एक लफ्ज़ बोला जाता है, ये बहुत नॉन चलांट है, और नॉन चलांट एक जेन जी का ही लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको किसी इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपना ही ख्याल है, मैं खुश हूँ, मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ, मुझे क्या कोई मुझे क्या कह रहा है, या मुझे क्या कोई मेरे से दूर जा रहा है, मुझे क्या कोई क्या सोच रहा है। अब इस बात को नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि इतने ये इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वेरी केयरलेस, वेरी ड्राई पीपल। तो इसको आप कैसे सोचते हैं? मैं आपको अर्ज करूं, जब कोई कहता है ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं कहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है। अब हम ये समझते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये हो कैसे सकता है कि आप इंसान और आपको फर्क ना पड़े? पड़ता तो है। फर्क सबको पड़ता है, उस फर्क को मैनेज करना होता है, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। यानी हमें क्यों नहीं होगा, हमारे इर्द गिर्द अगर बुराई होगी तो क्या मुतासिर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो वो जो मुतासिर होने वाला एरिया आता है उसको मैनेज करना जान जाए तो हम मेंटली हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, अब बच्चा आपको कह रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, ये आपने तय किया उसे फर्क नहीं पड़ता, और एक वक्त आता है वो कहना शुरू करता है, जो जनजी करे भाई मुझे क्या मसला है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ बैठे, उसके साथ बात करें, उसके साथ कलाम करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इंसान हो और फर्क ना पड़े। आपको दुनिया में भेजा इसलिए गया कि आप में फर्क पड़े, ये कैसे हो सकता है? हम सब मुतासिर होते हैं जवीरिया जी, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मुतासिर ना होता हो। कुछ अच्छी तरह मुतासिर होते हैं, कुछ बुरी तरह मुतासिर होते हैं, मुतासिर सभी होते हैं, इन्फ्लुएंस में सभी लोग आते हैं। अब जेनजी को जब आपने भेज दिया मसलन, अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वैल्यूज होती हैं, कल्चर होता है एरिया रीजन के हिसाब से। बिल्कुल। अब जेनजी है सब कॉन्टिनेंट का, वो वैल्यूज देख रहे हैं अमेरिका की, नेटफ्लिक्स सारा दिन। अब वो जब अमेरिकन वैल्यूज देखेगा, साउथ अफ्रीकन देखेगा, सोमालियन देखेगा, कैनेडियन देखेगा, तो वो जो वैल्यूज हैं वो यहाँ आकर आपके सामने रखेगा, आप तो एलियन है उन वैल्यूज के हवाले से, आपको लगता है इसे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वहां पर जो उसने देखा था, अब देखिए हमारे यहाँ मिलने के जो अंदाज है, जनूबी एशिया का अपना मिलने का अंदाज है, शुमाली एशिया का अपना, हर एक का अपना अपने मिलने का अंदाज है, जो जहाँ जा रहे हैं उनका उठना बैठना चलना फिरना सब मुख्तलिफ है। अब वो जब इख्तलाफ वाली रील देख के आता है वो उसका इजहार कर देता है, हम बजाय इसके कि उसके साथ बैठ के अपने वैल्यूज़ की मॉडलिंग करें, हम उसके साथ उलझ पड़ते हैं, फिर हम कहते इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होता कि उसे फ़र्क ना पड़े, लेकिन यह है कि हम कहते वो वाला फ़र्क नहीं पड़ता जो हमें पड़ा करता है। ट्रू। इसलिए हम कहते इसे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बेचारों को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता?
उन वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, फ़र्क पड़ता है तो डरते और सहमते हैं, वो खुश हो जाते हैं, फ़र्क पड़ता है तो खुश होते हैं। तो ये मत कहें कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उन्हें फ़र्क पड़ता है। जो आपको पड़ता था बचपन में वो तो उन्हें नहीं पड़ेगा, पढ़ भी नहीं सकता। वो नहीं पढ़ सकता। तो उन्हें जो फ़र्क पड़ता है उसको समझ के आपने उनके साथ बैठना है, तभी जाकर मसाइल और हालात बेहतर वाले होंगे, एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज़ नहीं जनाब।